ओम शांति। 16 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। आज बाबा मुरली में समझाते हैं कि बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है स्वर्ग का मालिक बनना, जो कि एक अद्भुत रंग बिरंगी दुनिया है। इस खुशी में बच्चों को सदा हर्षित रहना चाहिए और कभी मुरझाना नहीं चाहिए। बाबा समझाते हैं कि ये दुनिया एक रंग बिरंगा नाटक है जिसके आदि, मध्य और अंत का ज्ञान सिर्फ बच्चों को है। स्वर्ग एक अद्भुत वंडरफुल दुनिया है जहां हीरे जवाहरात के महल होते हैं। बाबा बताते हैं कि जब बच्चे याद में रहते हैं तो बहुत हर्षित रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे वंडर ऑफ द वर्ल्ड यानी स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। लेकिन जब वे भूल जाते हैं तो मुरझा जाते हैं। श्री कृष्ण को वंडर ऑफ द वर्ल्ड का प्रिंस बताया गया है। बाबा कहते हैं कि जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी तरह से समझाना चाहिए कि श्री कृष्ण कौन थे और उनका राज्य कहाँ गया। बाबा कहते हैं कि ये अविनाशी ज्ञान रत्न है जिनका सागर बाप है। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है और इन्हें धारण करना है। बाबा से डायरेक्ट सुनने के बाद और कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। बाबा समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण, नारायण, राम और शिवलिंग सबको काला दिखाया गया है। इसका अर्थ है कि काम चिता पर बैठने के कारण सब श्याम काले बन गए हैं। अब बाप सुंदर बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं कि तकदीरवान बच्चों को ये उमंग सदा रहेगा कि बेहद का बाप उन्हें नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। वे इस उमंग से दूसरों को भी समझा सकते हैं कि इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे किसी को भी किसी भी धर्म के व्यक्ति को राखी बांध सकते हैं और उन्हें भगवान का संदेश दे सकते हैं कि एक बाप को याद करने से ही पवित्र बनेंगे और पाप कट जाएंगे। क्या और कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए? हाउ टू मेक स्पिरिचुअल एफर्ट। 1. ज्ञान रत्नों को धारण करना। क्या करें? बाबा से जो भी ज्ञान रत्न मिल रहे हैं उनकी वैल्यू समझें। कैसे करें? मुरली को ध्यान से सुने और विचार सागर मंथन करें। इससे नई नई पॉइंट्स निकलेंगी। अपने मुख से हमेशा ज्ञान के रत्न ही बोलें। 2. याद की यात्रा में रहना। क्या करें? याद की यात्रा में रहकर अपनी वाणी को शक्तिशाली बनाना है। कैसे करें? नियमित रूप से बाबा को याद करने का अभ्यास करें। इसी से आत्मा कंचन सोने जैसी पवित्र बनेगी और चेहरे पर खुशी और नशा झलकेगा। याद की यात्रा से ही अंदर की शक्ति बढ़ेगी। 3. सर्विस करना। क्या करें? सभी को बाबा का पैगाम देना है। कैसे करें? जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर दूसरों को समझाएं कि श्री कृष्ण कौन थे और कैसे भारत ही स्वर्ग था। श्याम सुंदर का अर्थ समझाएं। चित्रों और बैज का इस्तेमाल करके लोगों को सहज रीति से ज्ञान दें। किसी को भी राखी बांधकर बाबा का संदेश दे सकते हैं कि मामेकम याद करो और पवित्र बनो। 4. निर्मोही बनना। क्या करें? मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करना है। कैसे करें? हर चीज को मेरा कहने के बजाय बाबा का समझें। इससे निर्भय और बेफिक्र बादशाह बनने का वरदान मिलेगा। 5. चरित्रवान बनना। क्या करें? अपनी चाल चलन को देवी देवताओं जैसा बनाना है। कैसे करें? अपने कर्म, मन और वाणी से फर्स्ट क्लास आचरण करें। कोई भी आसुरी चरित्र न हो। मुख से हमेशा मीठे बोल बोलें। बाबा कहते हैं कि ये सभी पुरुषार्थ हमें कंचन काया और दैवी कैरेक्टर वाला बनाएगा, जिससे हम स्वर्ग के मालिक बन सकेंगे। हमें अपनी तकदीर खुद बनानी है और सदा इसी खुशी में रहना है। बच्चे, आपको सभी आत्माओं के प्रति केवल शुभ भावना, शुभ कामना ही रखनी है। आपकी शुभ भावना ही सभी आत्माओं का कल्याण करेगी। बच्चे, ये कलयुग का भी अंतिम चरण जा रहा है, जो कि हिसाब किताब क्लियर करने का है। तो घर जाने से पहले वो क्लियर तो होने ही है। बस आप तो अपनी प्रेम और रहम की भावना बनाए रखो और सभी आत्माओं को बाप हवाले कर दो। बस बच्चे, आप निश्चिंत रहे, अर्थात अपने उच्चतम स्वमान की सीट पर सेट रहे। हर तरफ अपनी शुभ भावना, शुभ कामना की वाइब्रेशंस फैला दो। ओम शांति।